भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो हज जाने का सपना देखने वालों लोगों के लिए उम्मीद लेकर आ सकता है। खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिनकी आर्थिक हालत मजबूत नहीं होती और जिनके लिए हज यात्रा का खर्च एक साथ जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जानकारी के मुताबिक सरकार अब एक ऐसी योजना लाने पर विचार कर रही है जिसमें हज यात्री अपने खर्च को एक बार में जमा करने की जगह किश्तों में धीरे धीरे जमा कर सकेंगे। ये किस्त योजना 5 साल तक चल सकती है, यानी कोई भी मुसाफिर अगर 4 से 5 साल तक थोड़ा थोड़ा बचत करता है तो वो बिना किसी भारी एक मुश्त बोझ के हज के लिए तैयार हो सकेगा। ये कदम खास तौर पर लो इनकम और मिडिल इनकम वाले परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। आज के समय में हज यात्रा की लागत कई बार 2-2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो जाती है। इतने बड़े खर्च को एक बार में देना कई परिवारों के लिए लगभग असंभव होता है। इसी वजह से सालों तक लोग हज जाने का सपना मन में ही दबा कर रखते हैं। नई किस्त योजना आने से ये बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई परिवार हर महीने थोड़ी सी बचत करता है तो 5 साल बाद वो आसानी से पूरी रकम जमा कर सकता है बिना घर की आर्थिक हालत खराब किए। सूत्रों के मुताबिक इस योजना पर हज कमेटी गंभीरता से काम कर रही है। अभी ये प्रस्तावित स्तर पर है, लेकिन इसके लागू होने की उम्मीद काफी मजबूत है। हज कमेटी ने हाल ही में 2026 की तैयारियों पर चर्चा करते हुए बताया था कि यात्रा प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन से लेकर भुगतान तक कई चरणों को डिजिटल और पोर्टल आधारित बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में हज से जुड़ी कई सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, जिससे लोगों को दस्तावेजी झंझट और दफ्तरों के चक्कर भी कम लगाने होंगे। किस्त योजना लागू होने से सबसे बड़ा फायदा उन हजारों लोगों को मिलेगा जिनकी दिली इच्छा होती है कि वो अल्लाह के घर की जियारत करें, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से हर साल पीछे हट जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अभी पैसे नहीं है, अगले साल देखेंगे, लेकिन अगर 5 साल तक प्लान किया जाए, धीरे धीरे पैसा जमा किया जाए तो ये सपना पूरा किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर बनाने के लिए छोटा छोटा सेविंग प्लान करते हैं, वैसे ही अब हज यात्रा के लिए भी सेविंग संभव होगी। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये योजना अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुई है। नियम कायदे, किस्त संरचना, भुगतान का तरीका और किस आय वर्ग को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, इन सब पर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन खबरें साफ संकेत दे रही हैं कि ये पहल सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि सरकार गंभीरता से इसे आकार देने में जुटी है। अगर ये लागू होती है तो हज यात्रा अब सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए नहीं रहेगी, बल्कि आम मध्यम वर्गीय और कम आय वाले परिवार भी अपनी मेहनत की जमा पूंजी के साथ आराम से हज पर जा सकेंगे। और एक तरह से देखें तो ये योजना सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम होगी। हर साल लाखों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन पैसा सबसे बड़ी रुकावट बनता है। ये रुकावट काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सरकार और हज कमेटी दोनों ही चाहते हैं कि यात्रा की प्रक्रिया पारदर्शी, सस्ती और सुलभ हो। डिजिटल सुविधाओं के आने से पूरे सिस्टम में बदलाव आएगा, चाहे वो आवेदन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या भुगतान।